है। पर संतों ने कहा कि जब बेटा होगा तब न जल देगा तो मुक्ति होगी, पर बेटा तो है ही नहीं, ये तो नाम का है और नकली है, और नकली नोट से काम चलता है, नकली रुपया, नकली ढौआ जो है उससे आपको सामान नहीं मिलेगा। इसी तरह जब तक किसी का संतान भक्त नहीं है तब तक वो नाम का संतान है, काम का संतान नहीं है। तो इसीलिए उससे उस बाप की भी मुक्ति संभव नहीं है। तो इसलिए कोई नहीं चाहता, जबकि चाहना चाहिए। जो उल्टा चीज़ है वही चाहते हैं। पर देखिए, जो सत्संग भजन में जिसका बेटा बैठता है ना, तो उसका बाप का भी नाम और जस कीर्ति संसार में फैल जाता है। हकीकत में उसका ही वंश आगे चलता है। बाकी तो कीड़े मकोड़े की तरह मरते हैं, जन्म लेते, कौन किसको अता पता है। आप जाने कि 2 पीढ़ी पीछे जाइए तो कोई बता पाएगा कि दादा के दादा का नाम क्या था, गांव क्या था, अता पता क्या था, कोई पता नहीं है। मर गए, पच गए, मिट गए। पर देखिए, प्रहलाद जी का नाम जानते हैं ना, प्रहलाद जी के पिता कौन है, कैसी भक्ति करे, गुरु जी कौन है, कहाँ है, क्या। आज भी जब तक धरती कल्प रहेंगे, जब तक ये सूर्य चंद्र धरती आकाश रहेंगे, तब तक ऐसे भक्तों का नाम रहेगा। ध्रुव जी का नाम जानते हैं कि नहीं? चलिए, ध्रुव जी, प्रहलाद जी तो बहुत पहले के हुए। पर मीराबाई के नाम जानते हैं कि नहीं? मीराबाई तो इधर की हुई ना, राज रानी थी, पर कितने महारानी मैडम फैडम चली गई कि किसी को पता नहीं है। लेकिन मीराबाई का नाम अजर अमर है। क्यों? क्योंकि वो भक्तिनी थी। तो उसके माँ बाप का भी नाम उसी के नाम से जाना जाता है, उसी के नाम से कुल खानदान का भी नाम जाना जाता है। ये है भक्त की महिमा। भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं कि हे देवी पार्वती, सो कुल धन्य उमा सुनो। कहते उमा मतलब पार्वती जी, कि वह कुल ही धन्य हो जाता है। जय नर उपज विनीत, श्री रघुवीर परायण। जो भगवान के भक्त हैं, भक्ति परायण जो हैं, तो वो जिस कुल में जन्म लेते हैं उस कुल का उद्धार हो जाता है। भगवान तो प्रहलाद जी को कहे थे, प्रहलाद जी कहते, प्रभु चलो जो भी हुआ, मेरा पिताजी तो दुष्ट था ही, दुनिया को दुख देता था, मुझे भी दुख दिया, पर जो भी है बाप तो बाप होता है। आप प्रभु दयालु कृपालु हैं, मेरे कारण तो आप मुझे मेरे दुख को देख करके मुझे सुखी करने के लिए, मेरा कल्याण करने के लिए तो आप प्रकट हो ही गए हैं। और देख ही रहा हूँ मैं कि मैं आपके गोद में बैठा हूँ। अब मुझे दुनिया का कोई डर नहीं है, परंतु प्रभु मेरा पिताजी है तो इसीलिए आप उसका भी उद्धार कर दो। भगवान कहते, प्यारे भक्त देख, तुम्हारे जैसे भक्त जिस कुल में जन्म लेता है ना, उसके एक बाप की तुम छोड़ दो, एक बाप की बात मत करो, उसके 21 पीढ़ी का मैं पहले उद्धार कर देता हूँ। ये है ईश्वर की कृपा, मतलब ये है भक्त की महिमा। मतलब जिस कुल में कोई भक्त हो जाता है उसके कई पीढ़ी का त्राण कल्याण हो जाता है। उसके पूर्वज लोग जो है ना, जिसको पितर लोग पितर बोलते हैं ना, पितर देव पितर, तो पितर पक्ष में जो मेला उला गया जी में लगता है, लोग पितर को जल तर्पण करते हैं, या जो खाते पीते तो 2 दाना चावल आगे रख देते, किसके लिए? पितर के लिए है, ऐसे करते हैं ना। पर वो पितर उससे तृप्त नहीं होता है। जब उस वंश में कोई भक्त हो जाता है और वो भक्त जब इसी तरह का सत्संग आयोजन कराते हैं, भक्ति भजन का आयोजन कराते हैं, वैष्णव जन को बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं, भोज भंडारा करवाते हैं और ज्ञान का दान समाज में करवाते हैं जिससे कल्याण होता है, तब उनके पितर भी बड़े तृप्त होते हैं। उन पितर लोगों को भी शांति मिलती है और आने वाले जो जनरेशन है वो भी, उसका भी कल्याण हो जाता है, उसमें भी दिव्य संस्कार आता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अपने आने वाले जो बच्चे जो है और आने वाले हैं उसको भक्ति सत्संग में जोड़ करके रखें, तब ही कल्याण होगा और तब ही जा कर के माता पिता का भी को भी सुख शांति मिलता है, जीते जी और मरने के बाद भी। नहीं तो जीते जी तो कुछ करते नहीं हैं, मरने के बाद भी कहते कि वो मर गया, खाक धूल हो गया, उसके नाम पर फालतू का खर्चा वर्चा क्या करोगे। ऐसा पढ़ल लिखल सब है, छिट खोपड़ी सब,
माँ बाप गुजर गए, सब कुछ छोड़ के चले गए, लेकिन वैसा उल्टा सीधा पढ़े हैं बाहर में कि उनको लगता है कि पैसे की बर्बादी है, उसके नाम पर भोज भात मत करो। लेकिन ब्याह शादी में पार्टी साटी में वो लाखों करोड़ों खर्च कर देगा, वो बर्बादी नहीं है। लेकिन पूजा पाठ के नाम पर, माँ बाप के नाम पर भोज भंडारा सत्संग करने में उसको बर्बादी नज़र आती है, क्योंकि जन्म दिए हमने उग्रवादी को, जो समझते हैं बर्बादी। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि उग्रवादी को जन्म दिए। कहने का मतलब क्या है कि दो ही रास्ता है ना, एक तो है कल्याण का, मुक्ति का, शांति का, दूसरा है क्रांति का, अशांति का, अधर्म का, धर्म का। तो यदि किसी को कोई धर्मात्मा नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? अरे वो अधर्मी ही तो बनेगा। जिसको इंसान नहीं बनाएंगे, वो इंसान का उल्टा शैतान होता, वो बन जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने आप को और अपने परिवार को इतना धर्म कर्म में जोड़ लीजिए कि अधर्म का और कुकर्म करने का फुर्सत ही जीवन में नहीं मिले। तो इसलिए ये तो नहीं चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि कोई इस तरह की बात को नहीं चाहते हैं माता पिता कि हमारा संतान भक्ति भजन करे। परंतु ये यदि जो चाहते हैं असली माने में कहिए तो वही माता पिता कहलाने लायक भी है। और उसी के बारे में शास्त्र कहता है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और आचार्य देवो भव। मतलब जो गुरु भक्ति भजन सत्संग और वैष्णव बनाते हैं, भक्ति भजन सत्संग में लगाते हैं, वैष्णव बनाते हैं और धर्म के मार्ग पर चलाते हैं, वो गुरु देवता तुल्य है। और जो गुरु खसी बकरी का गर्दन कटवाते हैं वो गुरु दानव तुल्य है, और वो नरक में लेकर के जाता है। इसलिए हरई शिष्य धन शोक न हरई, असो गुरु घोर नरक मां परहि। ऐसे गुरु जिसकी बात हम मानते चनन टीकाधारी की, और जो कहते हैं कि छागर पाठी चढ़ा दो घर में शांति हो जाएगी, तो घर में तो शांति होगी नहीं, किसी का आह पड़ेगा तो कष्ट तो जीवन भर होगा ही, घर में तो शांति होगी नहीं। लेकिन ये जो कसाई वाला काम करेंगे, इस कारण से गुरु सहित वो रसातल में नरक में वो चला जाते हैं। इसीलिए सो गुरु घोर नरक में पड़ाई। तो गुरु देव तुल्य कौन है? तो जो गुरु धर्म के मार्ग पर चलाते हैं, जो गुरु भक्ति भजन कराते हैं, जो वैष्णव बनाते हैं, जो अधर्म और जीव हिंसा नहीं करवाते हैं। इसी तरह माता पिता कौन देवी देवता की तरह होते हैं? तो जो माता पिता अपनी संतान को भक्ति भजन करवाते हैं, यानी वैष्णव बनाने का उपदेश देते हैं, वो माता पिता देव तुल्य हो जाते हैं। तो ऐसे माता पिता का के लिए जो बच्चा होता है ना, वो श्रवण कुमार की तरह हो जाता है। श्रवण के कुमार की तरह उसकी सेवा में लगा रहता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, फोन टॉर्च स्विच भी नहीं मिलता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि ऐसे माता पिता की सेवा वो संतान जीवन भर करता है। जो माता पिता उस बच्चा को असली माता पिता यानी ईश्वर परमात्मा से की भक्ति से जोड़ते हैं, और जो ऐसा नहीं कराते हैं उस माता पिता को वो जीते जी भी पुत्र सुख नहीं देता, मरने के बाद तो क्या देगा। एक बार एक व्यक्ति था ना, उसको बाल बच्चा नहीं था, तो वो गया अनाथालय, और वहाँ पर जो मैनेजर था उनको बोला कि हमको एक बच्चा चाहिए, कहीं से दीजिए। तो मैनेजर जो है ना, एक बच्चा अनाथ बच्चा को कहीं पड़ा रहता है ना, फेंका रहता है ना अनाथालय में, कौन देख रेख करता है, तो बच्चा को दे दिया उस आदमी को। सेठ था, सेठ उस बच्चा को लेकर के आया अपने घर पर, और बहुत मेहनत के साथ उसका लालन पालन करके उसको खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया और बहुत बड़ा कर दिया। और बच्चा पढ़ लिख करके ऑफिसर हो गया, जैसे डीएम कलेक्टर होता है ना, तो डीएम हो गया।
अब घर वाली जो डीएम हो गया डीएम साहब, तो उसकी जो घर वाली थी डीएम साहिबा, तो घरे में रहती थी। तब तक में सेठ सेठानी बूढ़े बूढ़ी हो गए। तो बुढ़ापा शरीर में तो रोग का ही घर है ना, 1000 तरह का रोग होता है। कितनों दवाई दारू खाइए फिर भी रोग छोड़ता नहीं है। अब खांसी हो रहा था तो कहीं थूक थाक फेंक दिया। तो जो डीएम की घर वाली थी अब इतनी नाराज़ हो गई कि जब डीएम साहब आए ना तो उनको बोली कि देखो या तो ये बूढ़ा को भगाओ यहाँ से, ना तो मैं भाग जाऊंगी। तो डीएम सोचा ये भाग जाएगी तो फिर आफत होगा। तो बोला कि देवी तुम चिंता मत करो, मैं बूढ़ा को ही भगा देता हूँ। गाड़ी पर बैठा लिए, बोले चलिए घूमने ले जाता हूँ। और उसको ले जा करके उसी अनाथालय में पटक दिए। कहाँ? तो जहाँ से उस बच्चा को लाया था उस सेठ ने। तो बुढ़ापे में उसी को ले जाके वहाँ पटक दिया। मैनेजर को बोला देखो इसको तुम यहीं रखना और इसका जो खर्चा वर्चा होगा मेरे पास फ़ोन कर देना, मैं भेज दूँगा। तो मैनेजर को बड़ी हंसी आई। तो डीएम कहते तुम हंसते क्यों हो भाई? तो बोला कि देखो आज से 30 साल पहले इसी अनाथालय में एक गंदा नाले के कीड़े की तरह एक बच्चा फेंका हुआ था, लबारिश। तो ये जो सेठ जी है ना बूढ़ा, तो यही उसको उठा के ले गया और खूब खिलाया पिलाया पोसपाल करके पढ़ा लिखा करके बड़का डीएम बना दिया। और आज इसका देखो दुर्दशा कि जिस कीड़े मकड़े गंदे के नाली को ये मनुष्य बना करके ऑफिसर बना दिया, वहीं ऑफिसर इस देवतुल्य सेठ जी को आज इस दुर्गति में डाल दिया। ये परमात्मा विधाता का क्या विधान है, इसी को सोच करके मुझे हंसी आ गई। अब तो उस और वो मैनेजर बोला कि वो जो लबारिश बच्चा था ना वो तुम ही थे, आज जो डीएम बन के घूम रहे हो ना, तो तुम ही थे लबारिश बच्चा। पर ये बेचारा ने कितना बड़ा किया तुमको, अब तुमने इसको क्या कर दिया। अब तो बड़ा दुखी हुआ, सोचने लगा हे भगवान मुझसे तो बड़ा अपराध हो गया। और तब उसी समय वो क्षमा याचना करने लगा और हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए कि पिताजी मुझे माफ़ कर दो, वैसी गलती नहीं होगी। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई फसाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई फसाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई फसाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना, दिल उनका नहीं दुखाना, दिल उनका नहीं दुखाना। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि उसे दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो ऐसे माँ बाप को जो दिल दुखाते हैं ना उसको बद्दुआ लगती है, उसको श्राप लग जाता है और उसे कभी सुख नहीं मिलता है। इसलिए कहते हैं कि माँ बाप की बद्दुआ खाली नहीं जाती है और माँ बाप की दुआ टाली नहीं जाती है। 4-4 बच्चों को एक माँ पाल लेती है पर 4-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती है। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। पहले तो माँ ने तुमको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का दूध पिलाया, तूने बंदे जब जब रोया। पहले तो माँ ने तुमको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का दूध पिलाया, तूने जब जब बंदे रोया।
बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा काम है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई फसाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे। दिन रात तुझे तेरी माँ ने वहाँ, दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया। खुद नीचे में सोई, सोफे पे तुझे सुलाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे सुलाया। खुद नीचे में सोई, सोफे पे तुझे सुलाया। बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पर, बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पर, तेरा काम है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं। माँ बाप से बढ़कर कोई धाम नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे, कर ले माँ बाप की पूजा। माँ बाप से बढ़कर कोई धाम नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे, कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको, इस जन्म मरण से तुझको घर है मुक्ति को पाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। दिल उनका नहीं दुखाना। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। जे पितु मातु बचन अनुरागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। जे पितु मातु बचन अनुरागी। जे पितु मातु बचन अनुरागी। स्वयं भगवान भी कहते हैं कि कई माँ से कि जननी सुनो, वो संतान बड़ भागी होता है जो माता पिता के अनुरागी मतलब आदेश पालन करते हैं। अच्छा बोलिए कि भगवान का जन्म तो कौशल्या माँ ने दी भगवान को, तो भगवान ने जननी कैकेयी माँ को क्यों बोले हैं? क्योंकि कैकेयी माँ तो माँ है, लेकिन जननी तो वो होती है ना जो जन्म देती है। तो जन्म तो भगवान को कौशल्या माँ दी, तो कैकेयी माँ को क्यों बोला गया? इसलिए
कि जन्म देने वाले माँ से ज़्यादा महत्व कर्म देने वाले माँ का है। तो आज कैकेयी माँ भगवान को जंगल भेज रहे हैं, किस लिए? कैकेयी माँ खराब के लिए थोड़े भेज रहे हैं। कैकेयी माँ जानती है ना कि जब तक ये जंगल को नहीं जाएंगे तब तक दुराचारी रावण का संहार नहीं होगा, या अधर्म और दुराचार का प्रचार होगा, लोग भक्त संत दुखी होंगे, अधर्मी लोग का अधर्म का बोलबाला होगा। तो क्यों न मेरा राम जा कर के धर्म की स्थापना करे और धर्मात्मा कहलाए, धर्म के मार्ग पर चले। तो इसीलिए धर्म के मार्ग पर भेजती है कैकेयी माँ। इसीलिए भगवान कहते हैं कि सुनो जननी, तुम ही असली जननी हो। वैसे तो उसकी माँ भी तो जननी ही है। तो इसलिए तो वही माता पिता देवी देवता के तुल्य होते हैं जो अपने संतान को भक्ति के मार्ग पर चलाते हैं।